एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिखेंगे। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 1/4 है, तो 1/4 हो गया और एक्स चल रहा है, प्लस के प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, माइनस का 1 है। ठीक है, यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से देखें तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर है माइनस का 1 को एक से गुना करेंगे तो सिंपल में एक से जगह नीचे कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस के 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 1 के नीचे कुछ है तो 1 लिख सकते हैं, यहाँ भी 1 लिख सकते हैं। 1 4 1 का एलसीएम कितना होगा, तो 4 आएगा। 1 के बराबर 4 के बार में 4 बार में, तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के माइनस 4 के बराबर 4 के बार में 1 बार में, तो 1 से x में मल्टीप्लाई होगा तो सिंपल में x बचेगा। 1 के बराबर 4 के बार में 4 बार में, तो 4 से 1 में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 4 आ जाएगा। और यहाँ से अब आगे देखें, इसको आप 0 के बराबर करते हैं, 4x स्क्वायर के 4x स्क्वायर माइनस का x के माइनस से और माइनस का 4 का माइनस का 4 और नीचे 4 है और इसको हम 0 के बराबर करेंगे, इधर 4 भागा में जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो 4x स्क्वायर माइनस के x और माइनस का 4, यही हमारा क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा। बराबर में नहीं लिखेंगे क्योंकि द्विघात बहुपद ज्ञात करना, द्विघात समीकरण नहीं ज्ञात करना है, द्विघात समीकरण ज्ञात करना तो इसको 0 के बराबर। अब सबसे पहला बात, द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण के अंतर है। सबसे पहले द्विघात बहुपद, द्विघात ये आपका है, यहाँ तक मेरा आंसर हो चुका है, यहीं तक आंसर हो चुका, हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताया। द्विघात बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है और द्विघात समीकरण क्या होता है। द्विघात समीकरण क्या होता है इसको बताने की कोशिश करें। द्विघात बहुपद क्या होता है, ये जो मेरा दिया हुआ ये द्विघात बहुपद है, ठीक है। 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4, ये मेरा द्विघात बहुपद है, क्यों, क्योंकि 0 के बराबर कुछ नहीं, 0 के बराबर कुछ नहीं, तो यहाँ पर 4x स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 4 क्या है, द्विघात बहुपद है। लेकिन यही 4x स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 4, इसको अगर 0 के बराबर कर देंगे, चाहे 1 के बराबर कर देंगे, 2 के बराबर, कुछ के बराबर कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो जो मतलब बराबर हो जाएगा, बराबर के अंदर बराबर हो जाएगा, वो द्विघात समीकरण है। जो सिंपल में बराबर में कुछ नहीं दिया हो तो मेरा द्विघात बहुपद है, ठीक है। आगे कितना समझ में आ गया। तो मुझे क्या द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, इसलिए हम बराबर में 0 को हटा देंगे। अगर द्विघात समीकरण ज्ञात करना रहता तो यहाँ बराबर में हम 0 भी लिखते साथ में, ठीक है। यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, पहला का हल हो चुका। अब इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन भी हल करेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा है रूट के अंदर 2 है और है 1/3 है, ठीक है। इसको हल करना है, तो चलिए इसका हल करते हैं, इसका हल करते हैं। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है, रूट का 2 दिया हुआ है, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ है, 1/√3 दिया हुआ है। हमको फॉर्मूला क्या लगाना है, एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इसको कोस्ट है अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला रहता है कदम याद हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है, रूट का 2 है और साथ में एक से यहाँ एक लगा दे, प्लस का प्लस है, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 1/3 है। कुछ नहीं है तो नीचे 1 लगा सकते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है तो नीचे 1 लगा सकते हैं। 1 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 1 के बराबर 3 के बार में 3, 1 के बराबर 3 3 बार में, तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। 1 के बराबर 3 3 बार में 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 के अंदर √2x हो जाएगा, 3√2x और प्लस में 3 के बराबर 3 के बार में 1 बार में, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सिंपल में 1 बचेगा, और इसको हम 0 के बराबर कर देंगे, जब 3 भागा में हो जाएगा तो गुना हो जाएगा। तो 3x स्क्वायर माइनस के 3√2x प्लस में 1, और इसको 0 के बराबर चलेगा तो 0 हो जाएगा, सिंपल में मेरा ये द्विघात बहुपद निकल गया। द्विघात समीकरण ज्ञात करना, इसको बराबर के 0 हम कर सकते हैं, लेकिन द्विघात बहुपद ज्ञात करना, इसलिए हमारा ये फाइनल आंसर हो चुका है। दूसरा के बाद हम तीसरा को भी हल कर रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है कि 0 और √5 है, 0, √5 है, ठीक है। इसका हल करना है, ठीक है। तो इसको कैसे हल करेंगे, इसका हल करना है, माइक चालू है क्या, चले। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, 0 दिया हुआ है। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ है, तो √5 दिया हुआ है। फॉर्मूला मेरा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स है और प्लस में अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, ठीक है। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो जाएगा
माइनस के माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 0 है और 0 के साथ x है और प्लस में अल्फा इंटू बीटा का मान है √5 है, √5 है हम। तो यहाँ देखिए 0 x को 0 के साथ गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा। इस सिंपल में है क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा और ये रूट क्या है प्लस का √5 है और ये 0 हो गया तो 0 होगा कितना यही हमारा क्या आएगा द्विघात बहुपद आ गया। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा के बाद चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन है 1 और 1 है, 1,1 ठीक है। यहाँ पर हल करना है इसका। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। फार्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का मान 1 है और एक्स का एक्स है प्लस में अल्फा इंटू बीटा का मान है 1 है। तो सिंपल में इसका द्विघात बहुपद ऐसे आ गया एक्स स्क्वायर हो गया माइनस के 1 के साथ एक्स 1 का कुछ वैल्यू नहीं है तो 1 हो जाएगा और प्लस में 1 हो जाएगा। तो ये हमारा द्विघात बहुपद आ गया, ठीक है। चौथा के बाद पांचवा का हल भी नहीं कर लेते हैं, पांचवा का भी हल नहीं कर लेते हैं। पांचवा क्या है तो पांचवा में है माइनस का 1/4 और प्लस का 1/4 है, प्लस का 1/4 है। इसका हल करना है, इसका हल करते हैं। चलिए देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है माइनस का 1/4 है और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ है 1 प्लस का 1/4 है। फार्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स और प्लस में क्या होता है अल्फा इंटू बीटा होता है, ठीक है। फार्मूला के हिसाब से बैठाते हैं तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है माइनस का 1/4 है और एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स लिख रहे प्लस का अल्फा प्लस बीटा का मान है 1/4 है, ठीक है। तो यहाँ से हम एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर कर लेंगे, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। एक बहुत बच्चों को पता नहीं होगा कि प्लस और प्लस को जब आएगा तो क्या आता है प्लस 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 आता है और अगर प्लस है और माइनस आएगा तो माइनस ही आएगा या माइनस और या प्लस आएगा तो भी क्या आएगा माइनस आएगा। अगर माइनस और माइनस आएगा तो क्या आएगा प्लस आता है। ये याद रखने वाला बात है, 4 पार्ट है। अगर प्लस प्लस है तो प्लस आता है, प्लस माइनस है तो माइनस आता है, माइनस प्लस है तो माइनस आता है, माइनस माइनस है तो प्लस आता है। यहाँ पर माइनस माइनस है तो प्लस आएगा और 1/4 है, 1/4 है। अगर एक एक्स को हम 1 से गुना करेंगे तो यहाँ एक्स आ जाएगा, ठीक है। और नीचे कितना है 4 हो जाएगा और प्लस के 1/4 है, 4 है यहाँ पे कितने तो 1 लिख सकते हैं और 1 4 4 के एडिशन कितना आएगा 4 आएगा। एक बार में 4 के बार में 4 बार में तो 4 से मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर में, यहाँ पर हो जाएगा 4x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर 4 के बार में 4 के बार में एक बार में तो एक सिंपल में एक हो जाएगा, 4 के बार में 4 एक बार में तो यहाँ सिंपल में 1 बचेगा और यहाँ 0 कर देंगे, 4 इधर भागा में बढ़ जाएगा तो गुना में और सिंपल में हमारा बहुपद क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस में x और प्लस में 1, यही हमारा क्या आ जाएगा द्विघात बहुपद आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हमारा एक फाइनल आंसर हो जाएगा। एक लास्ट और क्वेश्चन बच चुका है, छठा है, पांचवा के बाद छठा, इसके बाद प्रश्नावली समाप्त हो जाएगा। छठा क्या है 4,1 है, ठीक है। 4,1 इसका हल करना है, ठीक है। तो इसका हल कैसे करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना देखो सिंपल में एक ही मेथड है सभी का। अल्फा प्लस बीटा का मान है 4 है और अल्फा इंटू बीटा का मान है 1 है। फार्मूला क्या कहता है एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा है, अल्फा इंटू बीटा है इक्वल्स टू अंदर, ठीक है। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का मान है 4 है और एक्स का एक्स है प्लस में एक अल्फा इंटू बीटा का मान है 1। सिंपल में द्विघात बहुपद 3 लाइन में आंसर आ चुका है, एक लाइन दो लाइन में आंसर आ चुका है ये मेरा, यहाँ पर 2 लाइन में आंसर आ चुका है। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए। आज मेरा पूरा प्रश्नावली 2.2 पूरा समाप्त हो चुका है। बिहार बोर्ड के लिए सिंपल में 2.3 बच चुका है, तो इसके हम फिर से वीडियो बना देंगे 2.3 बिहार बोर्ड स्पेशल बोर्ड। तो यहाँ तक सभी बोर्ड का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है बिहार बोर्ड के अलावा। तो वीडियो कैसा है, वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। तो मिलते हैं फिर से अगले लेक्चर में कल रात को 10 बजे। एक वीडियो रिकॉर्डेड के रूप में मिलेगा, लाइव क्लास नहीं चलेगा, अभी रिकॉर्डेड के रूप में सभी लेक्चर को प्रोवाइड करेंगे। तो मिलते हैं कल, बाय बाय।